हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में कि किस तरीके से लिमिट्स के क्वेश्चंस को कुछ शॉर्टकट और ट्रिक्स की हेल्प से कम टाइम में सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल अपने पास में एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ना। अब इसको अगर मान लो एकदम स्टैंडर्ड मेथड से हम करना चाहें तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट इतना लेंथी प्रोसेस हमको नहीं करना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जैसे अगर मान लो इंटीजर्स की पावर यहाँ पे सेम दे रखी हो और सबका सम कर रखा हो और उसको यहाँ पे n की पावर से डिवाइड, यहाँ पे लिमिट जो है वेरिएबल जो है n है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो रही है। तो यहाँ पे n की पावर q अगर कर रखी है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये वाली जो टर्म होगी यहाँ पे जो भी n की पावर फॉर एग्जांपल n क्यूब अगर यहाँ पे है तो n क्यूब वाली जो टर्म है ये प्लस साइन के साथ में होनी चाहिए। अगर माइनस साइन के साथ में होगी तो माइनस को पहले हमको बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। जब भी ऐसा होता है और जहां पे जो ये q है यानी कि n की पावर डिनोमिनेटर में एक ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाली पावर से, तब अपन सीधा सीधा आउटपुट यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका 1/q होगा। फॉर एग्जांपल अपने पास में यही वाला क्वेश्चन है ना। अब ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स की पावर सेम कर रखी है, यानी कि p की वैल्यू मेरे पास में 15 है। यहाँ पे नीचे की अगर बात करूँ तो नीचे n की पावर 16 दे रखी है, जिसका मतलब q की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में 16 आ रही है और q माइनस p अगर मैं करता हूँ तो 1 आता है। अगर इतना अपने पास में सफाइश हो पाता है किसी क्वेश्चन में तो अपन बोल सकते हैं उसका आंसर जो है 1/q यानी कि 1/16 होगा, जो कि यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे ये n वाली टर्म थी जिसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, सेम ही कंसेप्ट में अगर मान लो ऊपर मैं बात करता हूँ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इस तरीके से चलता जाता है। ऊपर n का क्यूब है और नीचे 1 माइनस n की पावर 4 है। देखो अभी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि जो n की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो एक्चुअली में पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव में। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और माइनस पूरा के पूरा अपना यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। चलो इसको माइनस को पूरे को बाहर ले लेता हूँ तो ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अब अपने को सिंपल जो वो ट्रिक है उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है कि P की वैल्यू अगर देखता हूं तो यहाँ पे 3 है तो Q की वैल्यू 4 होनी चाहिए, जो कि 4 यहाँ पे है भी। तो इसका आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा सीधा 1/q यानी कि 1/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आगे है तो माइनस साइन के साथ में इसका आंसर आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। अब देखो वैसे ही एक क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा है। अब ये वाला पैटर्न जो है आप सीक्वेंशियल सीरीज में भी देखा होगा। सीक्वेंशियल सीरीज के रिगार्डिंग एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया, वहां पे भी इसी ट्रिक के बारे में बात की कि अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होता है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पे a1 a2 a3 ये वाली सारी टर्म्स AP में है, उसके साथ साथ b1 b2 b3 वाली भी सारी टर्म्स AP में है और इनका डिफरेंस यानी कि b1 माइनस a1 अगर करता हूँ या b2 माइनस a2 करता हूँ या b3 माइनस a3 करता हूँ, सबका डिफरेंस सेम आता है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को सबसे 1/, में फर्स्ट टर्म को सबसे पहले लो और दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड मेथड से करते तो कुछ इस तरीके से करते कि 1/2 इंटू 3 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ और जिसको फिर अपने को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता, वैसे ही बाकी सारे नंबर्स को भी करके काट पीट के वैल्यू आ जाती। बट इतना अपने को नहीं करना है, तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरीके से जा रहा है, सारा के सारा AP में है। वैसे ही 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ये भी AP में है। और यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हर जगह 1 डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट 1/, में सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लो तो 2 आ गया, इनटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 3 - 2, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज सोच सकते हो कि यहाँ पे तो इन्फिनिटी है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म इन्फिनिटी हालांकि नहीं है, जैसे कि सीक्वेंस में अपने को यहाँ पे इन्फिनिटी तक का टर्म के बारे में बात की जा रही थी। बट यहाँ पे जैसे ही तुम देखोगे, क्योंकि ये लिमिट का क्वेश्चन है, अब सीक्वेंस सीरीज का है भी नहीं, तो यहाँ पे जब लिमिट देखते हैं तो लिमिट यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा इन्फिनिटी की तरफ ही अपने पास में ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्योंकि ये जब इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो आएगी, जीरो के बहुत करीब वाली वैल्यू आएगी। जैसे जैसे देखते जा रहे हैं वैल्यू घटती जा रही, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट की तरफ अपने पास में यहाँ पे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फाइनली निकल के आ रहा है वो हो जाएगा बी। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 3 से 7,
7 से 11 इस तरीके से चलता हो जा रहा है, तो अपने पास में AP है। वैसे ही 7 से 11, 11 से 15 ये भी पूरा AP है। तो अपन इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 3 इंटू B1 माइनस A1, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 12, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से अपन काफी आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब एक और फॉर्मेट है जहां पे अपन 1 की पावर इंफिनिटी वाले फॉर्मेट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से करोगे यहाँ पे कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है, सारी की सारी लिमिट को e की पावर में हम चढ़ा देते हैं, fx माइनस 1 करते हैं, जी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही आएगा, है ना। लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस अगर अपने को नहीं करना है तो अपने पास में एक ट्रिक यहाँ पे ये भी है कि जब भी ऐसे दिया जाए अपने को, जैसे a1 a2 a3 इन सब की पावर सेम है, सबको प्लस कर रखा है, नीचे n से डिवाइड कर रखा है और पूरी की पावर 1 अपॉन x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा है, जिसका मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट वाला इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे के सारे जो ये बेस हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और जितनी बार इन टर्म्स को यूज किया गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पे n है, उसके रेसिप्रोकल को पावर में चढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में n है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बेस वाली वैल्यूज को सबको मल्टीप्लाई कर दो, n तक हो गया, और पावर में जो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन n हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा n फैक्टोरियल और उसकी पावर 1 अपॉन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर जो है अपना बी निकल के आ जाएगा। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, जैसे अब तो काफी सिंपल हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कर सकते हैं, 3 टर्म्स अपने को दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में ये 1 अपॉन, तो इसका आंसर हो गया सीधा सीधा बी। काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वैसे ही एक और फॉर्मेट है जिसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के रिगार्डिंग जो लिमिट्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे जब लिमिट वगैरह लगाई जाती है तो उसको जनरली हम यहाँ पे जो एक बेसिक सा प्रोसेस है सैंडविच थ्योरम, उसकी हेल्प से करते हैं, जिसमें ये वाला जो मेन कंसेप्ट है इसको हम लगाते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना क्या है कि यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चंस का यूज किया जाता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको हटा के सीधा नॉर्मल फंक्शन के रूप में भी इसको ट्रीट करेंगे, तब भी इसका आंसर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2x प्लस इस तरीके से चल रहा है nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। ऊपर यहाँ पे अगर मान लो मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो n नेचुरल नंबर्स का सम चल रहा है मेरे पास और नीचे है n स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो है ही और यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n नीचे भी है, यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो बाहर है ही, n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2n। अच्छा ये n स्क्वायर है नीचे 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये तो काफी फेमस वाला कॉन्सेप्ट है जो लिमिट्स में हम पढ़ते हैं कि लिमिट जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और ऊपर कोई पॉलिनोमियल हो नीचे भी कोई पॉलिनोमियल हो तो दोनों का डिग्री सेम होगा तभी जाके यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। और सिंस यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम है तो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की उसके कोफिशिएंट इसका फाइनल आउटपुट होते हैं, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x तो बाहर है ही, उसके साथ साथ ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1 नीचे वाले का 2, तो फाइनल आंसर इज x बाई 2। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन और है अपने पास में, ये यहाँ पे भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही दे रखा है, अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, तो अपने को फिर से वही सेम कंसेप्ट लगाना है कि इसको एक नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर मैं हटा दूं, एक नॉर्मल के बेसिस पे अगर हम काम करते हैं तब भी इसका आंसर यही आएगा। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से प्लस n का स्क्वायर, और यहाँ पे x को मैंने कॉमन ले लिया, नीचे n क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे देखो, आंसर निकालने के लिए सबसे पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम दे रखा है ऊपर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आती है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू एन क्यूब। अब यहाँ पे देख लो इसका आंसर, इसका आंसर अगर देखोगे तो देखो ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर n क्यूब बनेगा, नीचे भी n क्यूब है, n क्यूब का कोफिशिएंट अगर ऊपर हम बात करेंगे तो 2/3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, नीचे 6 आएगा, तो x इंटू 2 डिवाइड बाई 6 यानी कि x बाई 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, अगर मान लो मेरे को इस चीज के बारे में बात करनी है तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट देखो
इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है x से छोटा होता है या x-1 जो है और x जो है उन दोनों के बीच का ही होता है। तो यहाँ पे जब भी हम ये सैंडविच थ्योरम लगा रहे हैं, है ना, तो सैंडविच थ्योरम में हम क्या करते हैं, राइट साइड में अगर तुम फंक्शन को देखोगे तो ये फंक्शन एक्चुअली में वही बन रहा है कि उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटा दिया, फाइनली इसको सॉल्व करते हैं हम और लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं, दोनों की लिमिट की वैल्यू जब सेम आती है तो फाइनल आउटपुट इसी का हो जाता है। वही सेम कंसेप्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दिया जिससे कि हम इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चंस को थोड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।